हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे? मैं स्वाति तोमर आप लोगों का बहुत 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 स्वागत करती हूँ RW ट्यूशन क्लासेस की आज की इस बेहतरीन सी, आज की इस जबरदस्त सी, आज की इस शानदार सी क्लास में। तो भाई कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे? एक बार आ जाएंगे जल्दी से, फटाफट से सभी के सभी प्यारे बच्चे, ताकि बेटा हम आज की बेहतरीन जबरदस्त शानदार क्लास को स्टार्ट कर सके, जिसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आपका चैप्टर 2 यानी कि मानव जनन ही अभी चल रहा है, ठीक है, और उसी को आगे हम अभी की क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ जी, तो भैया एक बार मुझे सभी प्यारे बच्चे बता देंगे कि किस किस के घर में जो है अभी नाश्ता बन चुका है ना? क्योंकि भाई देखो, गांव में तो क्या होता है कि सब लोग बहुत काम करते हैं, तो सुबह सुबह उठते ही भाई हैवी नाश्ता चाहिए होता है चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता? बताओ एक बार। ठीक है बेटा, है ना? चाहिए होता है ना बच्चा? चलिए, तो भाई किस किस के घर पे बन चुका है ना? और हो सकता है, मतलब ऐसे भी हो सकता है कि एक दो बच्चों ने जो है खा भी लिया हो, है, क्योंकि बच्चे स्कूल भी जाते हैं, पापा बाहर जाते हैं, है ना? तो भाई मेरे को देखो सारी बातें पता है गांव की, क्योंकि मैं भी गांव से ही हूँ, है ना? चलो अब हम, है ना, अब हम चलते हैं बेटा आज की अपनी बेहतरीन जबरदस्त शानदार क्लास में, है ना? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी तक उठे नहीं होंगे, जो अपनी चारपाई पे ही लेटे हुए होंगे। उनको लग रहा होगा दीदी आ गई सुबह सुबह क्लास लेकर। अंडाणु की संरचना मैं एक और बार बता दूंगी, ठीक है? चलिए, है ना? क्या कह रहे हो, अभी नहीं बना है? हाँ, अरे देखिए, कल और प्यारे बच्चे रहेगी सुबह के समय क्लास, और उसके बाद फिर शाम को वापस, ठीक है? वैसे डेली नहीं होती है सुबह को, पर लेकिन एक आधी बार जब मान लो कुछ स्पेशल हो तो तब मैं सुबह में ले लेती हूँ जी। कल क्या टॉपिक कराया था? निषेचन। एक्चुअल में कल वाला रिवाइज करवा रही हूँ, ये ऑलरेडी कल की क्लास में हो चुका है। बेटा निषेचन क्या होता है? निषेचन मतलब होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यानी कि नर और मादा युग्मकों का क्या होता है प्यारे बच्चे? संलयन होता है ना? हमारे पास क्या होता है प्यारे बच्चे? यहाँ पर देखिए, संरचना दोबारा बना दे रही हूँ। सबसे बाहर अंडाणु में क्या होती है जी? प्लाज्मा झिल्ली। बेटा उसके बाहर एक और झिल्ली, ये नहीं बनाना, जोना पेलुसिडा, क्योंकि कल तुमने डायग्राम ऑलरेडी बना लिया था भाई। यहाँ पर एक सीमेंटिंग सब्सटेंस मिल करके ऐसे ऐसे ये एक और लेयर इसमें बना देता है, और ये सीमेंटिंग सब्सटेंस होता है बच्चा जो कोरोना रेडिएटा का, ठीक है? ये किसी भी वायरस या बैक्टीरिया, मतलब वायरस को ये किसी भी स्पर्म को, है ना? हाँ जी, ये किसी भी प्यारे बच्चे स्पर्म को अंदर एंटर नहीं करने देता। पर स्पर्म के पास भी क्या होते हैं? एंजाइम्स भरे होते हैं। तो बेटा पहले वो इस भित्ति को भेदते हैं, फिर उसके बाद यहाँ जोना पेलुसिडा पे जाते हैं, जहाँ पर ZP3 रिसेप्टर्स होते हैं, और फिर इनको यहाँ पर इससे जुड़कर अंदर चले जाते हैं, और इसके अंदर जोना पेलुसिडा के अंदर भी बदलाव कर देते हैं, जिसके कारण प्यारे बच्चे जोना पेलुसिडा भी पहले से अब क्या हो जाती है? मोटी और अपारगम्य। तो ये दूसरे अन्य किसी स्पर्म को वो नहीं करने देता, एक साथ फ्यूज नहीं करने देता। फिर प्यारे बच्चे जैसे ही इसके कांटेक्ट में आता है, इसका अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट होता है, और इसमें अंडाणु का निर्माण, और वो अंडाणु का जो हमारा केंद्रक होता है अगुणित, और स्पर्म का केंद्रक होता है, तो बेटा दोनों ही, है ना? हाँ जी मधु, क्या होता है बेटा? मधु बताओ मुझे, है ना? तो प्यारे बच्चे यहाँ पर जाकर दोनों ही क्या कर जाते हैं बेटा? फ्यूज कर जाते हैं, और ये दोनों का संलयन की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है बेटा? निषेचन कहलाती है। आई होप यहाँ तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है, और अगर यहाँ तक की बातें सभी को क्लियर है तो बेटा इसके बाद हम चलते हैं बच्चा आगे, है ना? अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चा? कल मैंने तुमको बताया था, देखिए अभी हम स्टेप कर वहीं से शुरू करते हैं जहां से कल छोड़ा था, ठीक है प्यारे बच्चे? कल मैंने तुम्हें क्या बताया था जी? लास्ट स्टेप निषेचन। निषेचन जिसका मतलब क्या होता है बेटा? फर्टिलाइजेशन होता है,
तो बच्चा फर्टिलाइजेशन क्या है भाई? फर्टिलाइजेशन का मतलब है प्यारे बच्चे नर और मादा युग्मकों का संलयन, जिसमें हमारे पास एक अगुणित अंडक था प्यारे बच्चे, हमारे पास एक जो है जी बेटा स्पर्म था, और दोनों ही अगुणित होते हैं। ठीक है बेटू, ये क्या है प्यारे बच्चे? ये है बच्चा अंडाणु। ठीक है बेटा, ये क्या है बच्चा? ये है प्यारे बच्चे शुक्राणु, और दोनों का ही हुआ बच्चा फ्यूजन। जब दोनों का फ्यूजन हुआ तो दोनों के फ्यूजन से क्या बना हमारे पास? बड़ा दोनों के फ्यूजन से हमारे पास बना जी युग्मनज। ठीक है, युग्मनज को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चा? जाइगोट कहते हैं। तो बेटा जाइगोट कैसा होता है भाई? ये भी एक तरह की सेल है, बस ये सेल एन मिलकर द्विगुणित तो हो गया। ठीक है प्यारे बच्चे, क्या आपको इतनी बातें क्लियर हैं या नहीं है? है ना? हाँ, अब शाम को क्लास होगा? नहीं, आज नहीं होगा भाई, 2 दिन और तुम्हारी क्लास जो है मॉर्निंग में होगी, है ना? नहीं, बिल्कुल ठीक है नीतू, 2 दिन और प्यारे बच्चे, है ना? 2 दिन और मतलब 2 दिन इन द सेंस एक आज का डे और एक जो है बच्चा कल का डे, है ना? एक जो है कल का डे, मतलब वापस वही सैटरडे से हम अपने पुराने रूटीन। टाइम तो तुम्हारा वही है, देखो हमेशा ध्यान रखना जो तुम्हारा टाइम है क्लास का वो शाम को 5 बजे ही है, पर लेकिन जब भी मुझे कोई एक्स्ट्रा क्लास लेनी होगी या फिर कुछ भी, तो फिर मैं उसके लिए एक अलग टाइम तुमको बताऊंगी, जैसे अभी मॉर्निंग टाइम है। ठीक है, या फिर मान लो संडे को कोई क्लास लेनी होगी तो फिर मैं संडे को ऐसा इंतजार करवाऊं तुमको दिन भर, बेचारे बच्चे शाम को 5 बजे क्लास लेंगे, तुम भी कहीं ना जा पाओ, तो उस केस में बच्चा मैं तुम्हें टाइम बता दिया करूंगी क्लास में ही, है ना? हाँ जी सुमैया दीदी, चैप्टर के पहले दिन ही, अच्छा मैंने पहले दिन ही फर्टिलाइजेशन दिखाया था। अरे हाँ, पहले दिन ही तो दिखाया था, वो अंडाणु है, स्पर्म है ना? और वो सारे के सारे जो हैं एक साथ आके फ्यूज करते हैं। ठीक है, अभी वो वाला एनिमेशन चल नहीं पाएगा, ये है तो एनिमेशन इसमें। ठीक है, तो मैं इसको जब शाम को क्लास होगी परसों को दोबारा एक बार फिर अमित भैया से चलवा के दिखाऊंगी। ठीक है, जल्दी 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 जल्दी, है ना? अब इसके बाद चलते हैं बच्चा आगे नेक्स्ट पॉइंट पर। प्यारे बच्चे, जब हम इसके बाद चलते हैं तो बेटा इसके बाद तुम क्या देखोगे भाई? अब हमारा युग्मनज बन चुका है बेटा, ये भी एक तरह की कोशिका, और इसी से हमारा जीवन स्टार्ट हुआ है भाई। हम सब ना इसी सिंगल सेल से बने हैं। किससे बच्चा? जाइगोट से बने हैं, है ना? किससे बने हैं बेटा? जाइगोट से बने हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं। यहां पर जब आपने देखा ये जो जाइगोट है बेटा, जाइगोट के अंदर क्या होगा जी बच्चा? पहले देखो 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 देखो, अब इसमें कुछ स्टेजेस आती हैं। मैं यहाँ पर एक टर्म आपको बताने वाली हूँ। कौन सी टर्म होती है बेटा? क्लीवेज होती है। क्लीवेज का मतलब ही क्या होता है प्यारे बच्चे? क्लीवेज का मतलब ही विदलन होता है बेटा। विदलन से क्या मतलब है आप ये बताइए। आपने देखा हमारे पास यहाँ पर बच्चा क्या बन चुका है? जाइगोट बन चुका है बेटा। जो जाइगोट बना है यही क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? यही देखिए मैंने क्या बताया है भाई, हम सबका जीवन ना एक सिंगल कोशिका से स्टार्ट होता है, और सिंगल कोशिका वो हमारी क्या कहलाती है? युग्मनज कहलाती है। जो कैसी स्थिति में होती है? द्विगुणित अवस्था में होती है। ओम प्रकाश बेटा, जब भी क्वेश्चन पूछो तो टीचर को टैग करके पूछो, ऐसे @स्वाभि तोमर, रोहित सर या फिर जो भी है। ठीक है जी, चलिए दीदी आप जग जाती है सुबह सुबह की क्लास के लिए। बेटा क्या मैं आई नहीं उठ के तुम्हारे सामने हूं ना? है दीदी आप बहुत अच्छा पढ़ाती हो, थैंक यू सो मच निशा। हाँ जी बेटा जल्दी बताओ। अरे भाई मधु, चित्र तो मैं इतने आसान करवा देती हूँ, मेरे साथ प्रैक्टिस करोगी तो बिल्कुल तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी चित्र में, है ना। स्पर्म को हिंदी में शुक्राणु कहते हैं। व्हाट इज दिस? ये लिखा है इधर शुक्राणु। ठीक है चलो, तो प्यारे बच्चे युग्मकों के संलयन से हमारे पास क्या बन चुका है बच्चा? हमारे पास बन चुका है जी युग्मनज। अब प्यारे बच्चे देखिए, अब ध्यान से 2 मिनट मेरी बात सुन लेना। अब यहाँ पर होता क्या है, जो हमारे पास ये युग्मनज बना है बेटा, इस युग्मनज का सेम साइज रहेगा, मतलब सेम साइज सेम आकार,
है ना, ना तो ये आकार में अभी वृद्धि होगी, बस ये 2 कोशिकाओं में टूट जाएगा। बेटा मेरी बात सुनो दोबारा से, मैंने क्या बोला, जो हमारा युग्मनज बना है उसमें होता है प्यारे बच्चे समसूत्री विभाजन। समसूत्री, सम मतलब जहां पर गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है बेटा, समान रहती है। और जब गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है तो बच्चा ये क्या होता है भाई मेरे, ये 2 कोशिकाओं में टूट जाएगा। सुना आपने, ठीक है। ये जो है सीधा सीधा यहाँ पर अब इसके अंदर क्या बन चुके हैं बेटा, देखो तो जो अंदर की, अब आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा बेटा, अंदर की जो कोशिकाएं हैं, देखिए अब क्लीवेज, इसका जाइगोट का आकार तो बढ़ा नहीं, जाइगोट का आकार तो बढ़ा नहीं, ये तो सेम ही साइज का है, तो अंदर वाली सेल्स का जो है साइज कम हो जाता है। फिर प्यारे बच्चे वापस फिर से इसमें क्या होता है, फिर समसूत्री विभाजन होता है। और जब फिर से समसूत्री विभाजन होता है ना, फिर से यहाँ पर क्या होता है बेटा, फिर से समसूत्री विभाजन होता है। और जब समसूत्री विभाजन होता है तो बेटा ये फिर से अब सेम ही साइज रहेगा अभी भी, है ना। और अब यहाँ पर कितनी कोशिकाओं में टूट जाता है बेटा ये, अब इसमें बन जाती है बच्चा 4 कोशिका। तो तुम देख रहे हो समसूत्री, जहां पर गुणसूत्रों की संख्या तो सेम है। हाँ जी, एक बात और बता दूं बेटा, इसके अंदर ना सिर्फ कोशिकाओं की क्या बढ़ रही है, सिर्फ कोशिकाओं की संख्या। और ये अब जितनी भी कोशिका हैं सारी की सारी 2n कंडीशन में है, ठीक है। कितनी कंडीशन में है, 2n कंडीशन में। प्यारे बच्चे तुमने देखा युग्मनज में जब ये टूटा तो पहले यहाँ पर क्या हुआ बेटा, पहले इसने 2 कोशिकीय अवस्था बनाई, है ना। कितनी सेल्स में टूटा प्यारे बच्चे, 2 सेल्स में टूटा। भाई तुम्हारे सामने जो है चित्र देख लो, है ना। युग्मनज जो है कितनी कोशिकाओं में टूटा बेटा, 2 दिख रही होंगी तुमको, एक ये वाली, एक ये वाली। अब यहाँ पर कितनी प्यारे बच्चे, 4 कोशिकीय अवस्था पर है ना। कितनी अवस्था पर है प्यारे बच्चे, अब है जी ये बेटा 4 कोशिकीय अवस्था। अब बेटा जो 4 कोशिकीय अवस्था के बाद फिर क्या होता है, इसमें फिर से विभाजन होता है ना। और जब इसमें फिर से विभाजन होता है तो देखो उसी डायग्राम को आगे कंटिन्यू कर रही हूं, फिर से विभाजन होगा तो अब कितनी कोशिकाओं में टूट जाएगा ये, 8 में, 2 3 4 5 6 7 और बेटा 8। देखो अंदर का साइज वैसे वही साइज रहता है, बस जो अंदर की कोशिकाएं हैं उनका साइज क्या हो जाता है प्यारे बच्चे, उनका साइज कम हो जाता है। तो ये वाली कंडीशन तुम्हारी क्या कहलाती है बेटा, ये कहलाता है जी तुम्हारा क्या, अब पहुंच गया ये तुम्हारा कितना बेटा, 8 कोशिकीय अवस्था। मतलब हमारा इसके अंदर लगातार विभाजन चलता रहता है और 8 कोशिकीय अवस्था के बाद ये फिर से डिवाइड करेगा, है ना। 8 कोशिकीय अवस्था के बाद बेटा फिर से डिवाइड करेगा। बेटा अब कितना भाई, दोबारा से बता दो मुझे। अब जो है सेम साइज रहेगा और अंदर की सेल्स का साइज देख रहे होगे तुम, छोटा होता जा रहा है। अब 16 में बेटा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, है ना। तो अब ये क्या हो गया बच्चा, अब ये हो गया जी भाई तुम्हारा 16 कोशिकीय अवस्था। तो प्यारे बच्चे क्या तुमको एक ऐसा नहीं दिख रहा, अब जब ये 16 कोशिकीय अवस्था पर पहुंचा है तो तुमको ये कैसा लग रहा है, ठीक है। बस मैंने अभी तक कुछ नहीं बताया, मैंने कहा इसके अंदर लगातार समसूत्री विभाजन चल रहे हैं, है ना। मैंने सिर्फ इतना ही तो कहा है कि बेटा इसमें लगातार समसूत्री विभाजन चल रहे हैं। सम यानी कि जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है बेटा, समान रहती है ना। तो ये क्या हुआ, समसूत्री विभाजन। तो बेटा अभी भी ये कैसा है जी, अभी भी ये है बच्चा तुम्हारा 2n कंडीशन में हर एक सेल, ठीक है। हर एक सेल कैसी है बच्चा, 2n कंडीशन में है ना। 2n कंडीशन, 2n द्विगुणित है ना, द्विगुणित। पर तुमको ये देखने में कैसी लग रही है संरचना, मुझे ये बताओ बेटा। क्या तुमको ये संरचना ऐसी नहीं दिख रही कि एक ठोस बॉल जैसी संरचना हो, कैसी दिख रही है बच्चा, ऐसा नहीं लग रहा क्या है, बताओ। हाँ भाई नोट्स क्यों नहीं बनाने हैं, बिल्कुल
हाँ बच्चा, जल्दी 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 फटाफट बता दो एक बार। ऐसा लग रहा है ना जैसे कोई एक क्या है बच्चा, एक ठोस बॉल है ना। मेरे को तो भैया देख लो, देखने में ऐसी दिख रही है जैसे एक बॉल है, ठोस है। तो जब ये 8 से 16 कोशिकीय अवस्था पर पहुंच जाता है और ऐसी संरचना बना लेता है ठोस बॉल जैसी, तो प्यारे बच्चे ये अवस्था क्या कहलाती है? तूतक कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाता है बेटा? मोरूला कहलाता है। हाँ शिवम, हाँ 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 बच्चा, परसों से। ठीक है, जल्दी 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 से बता दो। तो प्यारे बच्चे, सबसे पहले जैसे हमने यहां पर क्या पढ़ना है जी? क्लीवेज। बेटा क्लीवेज है क्या? क्लीवेज यानी के विदलन। बच्चा विदलन का मतलब, हाँ बिल्कुल, जस्ट लाइक फुटबॉल, है ना। हाँ ठीक है बच्चा, विदलन क्या है भाई? मैंने तुम्हें क्या दिखाया यहाँ पर? देखो, कोई भी चीज रट के पढ़नी ही नहीं है प्यारे बच्चों। बेटा तुमने देखा यहाँ पर जो हमारी कोशिका है उसके अंदर क्या होता है? लगातार समसूत्री विभाजन होता है ना। तो विदलन में क्या होता है बच्चा? यहाँ पर लगातार समसूत्री विभाजन होता है ना। समसूत्री विभाजन की शुरुआत तब होती है जबकि युग्मनज अंडवाहिनी के संकीर्ण पथ से। युग्मनज मतलब बेटा तुमको पता है बहुत अच्छे से, एक्चुअल में जो मैंने तुम्हें अभी पूरा विभाजन दिखाया है बेटा, यहाँ पर मेरे साथ अब दोबारा से एक और नजर देखो भाई। फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ? अंडाणु यहाँ पर है, शुक्राणु यहाँ पर है ना। दोनों का फ्यूजन हुआ बेटा तुम्बिका में, और अब ये तुम्बिका से इसी रीजन में क्या बन चुका है बेटा? तुम्हारा जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर और विभाजन होगा, और जब इसमें विभाजन होगा तो 2 कोशिकीय अवस्था पर टूटा। फिर प्यारे बच्चे इसके बाद ये फिर से टूटेगा भाई। फिर से क्या टूटेगा? फिर से 4 कोशिकीय अवस्था पर टूटेगा। फिर बेटा और टूटेगा। फिर बेटा जब ये और टूटेगा तो कितनी कोशिकीय अवस्था पर? बच्चा 8 कोशिकीय अवस्था पर टूट जाएगा, ऐसे अंदर एक ठोस बॉल बना लेगा। फिर इसके बाद फिर से टूटेगा, 8 के बाद बेटा 16 कोशिकीय अवस्था पर पहुंच जाएगा। ठीक है, देख रहा है तुमको, है ना। लगातार विभाजन 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 विभाजन, अंदर की सेल्स डिवाइड। ये जो मैंने यहाँ पर बनाया है, ये जो मैंने तुम्हें यहाँ पर दिखाया है, ये सब कहाँ चल रहा है? एक्चुअल में यूट्रस के अंदर चल रहा है ना। ये कहाँ चल रहा है बेटा? यूट्रस के अंदर चल रहा है, मतलब फेलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी में, यूट्रस में, क्योंकि इसको यूट्रस तक पहुंचना है। तो बेटा यही है कि समसूत्री विभाजन की शुरुआत कब होती है? समसूत्री विभाजन की शुरुआत हो जाती है, लेकिन जो युग्मनज है वो अंडवाहिनी से, युग्मनज ये है बेटा, ये अंडवाहिनी से कोरक खंड, है ना। अंडवाहिनी से बेटा संकीर्ण पथ कहाँ जाएगा? अब संकीर्ण पथ में जाएगा, और फिर यहां से बेटा गर्भाशय की ओर बढ़ता है। कोई दिक्कत परेशानी इतनी बात में जो मैंने समझाया है, किधर बढ़ने लग रहा है? ये गर्भाशय की ओर बढ़ता है। और बेटा ये डिवाइड होता है 2 कोशिका बेटा, 4, 8, 16 संतति कोशिका। इसके अंदर मतलब जो कोशिकाएं बनती हैं ये क्या कहलाती हैं? कोरक खंड कहलाते हैं बेटा। इसके अंदर देखो, मैंने कहा ये 2 कोशिकाएं बनी। सिंपल शब्दों में मैं इनको सेल भी नाम दे सकती हूं, और बेटा मैं इनको कोरक खंड भी कह सकती हूं, है ना। इनको क्या कहा जाता है प्यारे बच्चे? जो इसके अंदर सेल बनी है, इन सेल्स को ब्लास्टोमियर या फिर प्यारे बच्चे कोरक खंड कह सकते हैं। भाई ये चारों सेल नहीं कहूंगी, है ना, हालांकि सेल ही है, पर एक स्पेशल नाम दिया है। क्या नाम दिया है? कोरक खंड का नाम दिया है। आई होप यहां तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है बेटा। जब अगर इतना सबको क्लियर है तो इसके बाद आता है भाई, इसके बाद मैंने तुम्हें क्या समझाया है बच्चा? फिर मैंने तुम्हें बताया कि भाई एक स्टेज होती है, कौन सी बच्चा? एक स्टेज होती है बेटा तूतक, है ना। एक अवस्था होती है प्यारे बच्चे, कौन सी अवस्था होती है? तूतक कहलाता है। तूतक का मतलब क्या होता है? मोरूला। भाई मोरूला वर्ड एक्चुअल में आया कहां से है प्यारे बच्चे? जो मोरूला वर्ड आया है ये एक शब्द है इंग्लिश का, मलबरी। और मलबरी का मतलब क्या होता है बेटा? मलबरी का मतलब होता है सहतूत। ठीक है बेटा, हाँ जी, मलबरी का मतलब क्या होता है बेटा? सहतूत, है ना। तो जैसे तुमने सहतूत कितने बच्चों ने देखे हैं भाई? हाथ ऊपर करके बताओ एक बार बेटा, सहतूत कितने बच्चों ने देखा है? ये बता दो मुझे। भैया जब तुमने देखा होगा कि दीदी हमने देखा है सहतूत,
तो बेटा तुमको कैसा दिखता है जी सहतूत? बिल्कुल ऐसा नहीं दिखता है, अंदर जैसे ढेर सारी सेल्स बनी हो। ठीक है, अंदर क्या बनी हो? बहुत सारी सेल। चलो, तो बेटा जो सहतूत होता है वो बिल्कुल ठोस है ना, और उसी के जैसे ये जो संरचना बनी है तूतक, पहले से डिवाइड किया 2 कोशिकीय 4 कोशिकीय अवस्था, और बेटा अब कितने 8 और 16 कोशिकीय अवस्था पर पहुंचा। और जो ये 8 और 16 कोशिकीय अवस्था पर पहुंचा, यहाँ पर सेल्स बिल्कुल इसके अंदर एक ठोस रूप में भरी रहती है ना, और यही संरचना क्या कहलाती है प्यारे बच्चे? यही कहलाती है जी तूतक। तो 8 से 16 कोशिकीय अवस्था पर होता है बेटा ये। 8 से प्यारे बच्चे 16 कोशिकीय, यानी कि 8 से 16 कोरक खंड होंगे इसके अंदर। ठीक है, 16 कोशिकीय अवस्था पर। उसके अलावा ये ठोस होता है ना। उसके अलावा ये क्या होता है प्यारे बच्चे भाई? उसके अलावा ये ठोस और गेंदनुमा होता है ना। ठोस और प्यारे बच्चे कैसा होता है? ये ठोस के अलावा गेंदनुमा संरचना होती है। ठीक है, ठोस और गेंदनुमा संरचना होती है। बताइए यहाँ तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है या नहीं? तो प्यारे बच्चे जरा एक नजर यहाँ भी देख लो, है ना। हमेशा मेरे नोट्स उस चीज से मैच करते हैं जो मैं तुमको बोलती हूँ, जो मैं तुमको समझाती हूँ। ठीक है, दीदी बाय वाला हार्ट, ओके, थैंक यू सो मच। एक बार सभी प्यारे बच्चे भेजेंगे, है ना। हाँ चलिए, तो मोरूला क्या है बेटा? मोरूला है 8 से 16 कोरक खंड वाले भ्रूण को हम क्या कहते हैं बेटा? तूतक। और ये कैसा दिखता है? ठोस होता है पूरा, गेंदनुमा संरचना, और परिवर्धन अवस्था में सहतूत फल की जैसी दिखती है ना। कैसा दिखता है ये? सहतूत फल के जैसा, और इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है बेटा? मोरूला दिया गया है। ठीक है, बताओ एक बार जल्दी से, क्या तुम्हें इतनी बातें समझ में आई है या फिर नहीं आई है? एंड आई होप अगर यहाँ तक की बातें सबको क्लियर है तो फिर बेटा इसके बाद चलते हैं थोड़ा सा आगे। भाई जल्दी बता दो। अरे अनुराधा, हाँ बेटा, इतने सारे बालक हैं, फिर पढ़ाई पे ध्यान ना रहेगा तुम्हारा। ठीक है जी, जल्दी बताओ। ओके, चलो फिर चलते हैं प्यारे बच्चे आगे। बेटा इसके बाद जब हम चलते हैं, अब देखो क्या होगा। अब बच्चा इसमें लगातार क्या होगा बच्चा? मैंने बता दिया तुम्हें। ये अवस्था क्या कहलाती है बेटा? तूतक अवस्था कहलाती है ना। और जरा आप मेरी बात सुनो। अब होता क्या है भाई? मैंने तुम्हें बताया इसके अंदर ऐसे ठोस बिल्कुल गेंद सी रहती है ना बेटा। मैंने तुम्हें बताया, ये लो, ये क्या है? ठोस गेंदनुमा संरचना है। ठीक है, गेंदनुमा संरचना है। अब बेटा जब मैं तुमको यहां पर एक और बात बताऊं भाई, अब देखो, अब इसमें एक और संरचना बनेगी। और वो संरचना कौन सी होती है प्यारे बच्चे? वो संरचना होती है जी बच्चा ब्लास्टोसिस्ट, है ना। ये कैसा बन चुका है? पूरा भाई गेंद बन चुका है। देखो भैया, मेरे को तो दिखाई दे रहा है गेंद, और मुझे नहीं पता अब ये तुम में से आधे बच्चों को गेंद की जगह रसगुल्ला दिखने लगे तो वो अलग बात है कोई बच्चा ऐसा जिसको रसगुल्ला दिख रहा हो? कह रहे हो दीदी हाँ रसगुल्ला दिख रहा है, खाने का मन कर रहा है? ना भाई ना, रसगुल्ला नहीं है, गेंद जैसी संरचना जो अभी बताया था तूतक। इसके बाद एक और अगली अवस्था आती है, और अगली अवस्था पेपर एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। अगली अवस्था ऐसी अवस्था है, सहतूत होता है खाने का, है ना, फ्रूट। हाँ जी बेटा, जल्दी से मुझे एक बात बताओ बेटा, तुमने वो देखा होगा हाँ जी बेटा, अभी भी ये विभाजन करेगा और एक और अलग स्टेज बना देगा, और जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना बच्चा। यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा। मैं क्या कह रही हूं तुमको भाई, यहां से भी क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है ये एग्जाम में, है ना। क्या सुमैया? हाँ जी, जल्दी बताओ, है ना बेटा। यहां से भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप मेरे मोरूला खाओ? मैं मोरूला थोड़ी खाऊंगी बेटा, है भैया, मैं शाकाहारी जीव, शुद्ध शाकाहारी, मैं सहतूत खा सकती हूँ। ठीक है, हाँ मैम स्कूल जाना है। अरे भाई छुट्टी करूंगी, रुक जाओ। अभी क्या तुम 6:30 बजे स्कूल जा रहे हो? हाँ जी बेटा। तो तुम क्या देखोगे प्यारे बच्चे, अब ये अपने आप को थोड़ा सा अरेंज करता है
भाई ये जितनी भी सेल हैं, ये देखिए ये अभी तक बिल्कुल ठोस अवस्था में है, ये तो तूतक कहलाता है। अब इसके कुछ सेल्स तो बेटा अपने आप को यहाँ पर, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, इसकी कुछ कोशिकाएं यहाँ बाहर की तरफ अरेंज करती हैं और बेटा बाहर की तरफ ही क्या बनाती हैं बेटा, बाहर की तरफ ही एक स्तर बनाती हैं। और जो बाहर की तरफ स्तर बनाती हैं, है ना, जो बाहर की तरफ स्तर बनाती हैं, ठीक है, जो ये बाहर की तरफ स्तर बनाती हैं भाई, ये कहलाता है पोषकोरक। और इसमें से ही कुछ कोशिकाएं अपने आप को अंदर की तरफ अरेंज कर लेती हैं। इसमें से ही प्यारे बच्चे कुछ कोशिकाएं अपने आप को अंदर की तरफ अरेंज कर लेती हैं। तो बेटा जो बाहर की तरफ लेयर बनी, ये क्या कहलाती है बेटा, ये कहलाती है जी तुम्हारी पोषकोरक। पोषकोरक का मतलब क्या है, पोषकोरक का मतलब होता है ट्रोफोब्लास्ट, है ना, इसका मतलब क्या है बेटा, ट्रोफोब्लास्ट है। और अंदर वाले क्या हैं बेटा, ये हैं इनर सेल मास, ठीक है, ये क्या है, इनर सेल मास। बेटा इस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, इसको क्या कहते हैं, अंतः कोशिका समूह, है ना, अंतरा कोशिका समूह भी कहा जाता है, हाँ ठीक है, या अंतः या अंतरा कोशिका समूह। प्यारे बच्चे इसका मतलब क्या हुआ, आप मुझे एक बात जल्दी से झटपट फट बता दो। हाँ जी भाई, तुमने क्या देखा यहाँ पर, प्यारे बच्चे देखिए मैंने तो क्या देखा है, मैंने देखा ये जो सेल्स थी, है ना, जिन्होंने अभी तक रसगुल्ला, है ना, देख लो रसगुल्ला, हाँ भैया सुमैया का तो खाने का मन भी कर गया, ठीक है, जिन्होंने हमको अभी तक, जिनको ये रसगुल्ला दिख रहा था, है ना, ठोस ये गेंद नुमा संरचना दिख रही थी, अब उनमें से उन सेल्स ने अपने आप को थोड़ा सा अरेंज कर लिया। बेटा एक जो है यहाँ पर कुछ सेल्स ने अपने आप को बाहर की तरफ पेरिफ्री पर यानी कि भित्ति पर अरेंज किया है ना, कुछ सेल्स ने यहाँ पर अपने आप को बच्चा पेरिफ्री पर अरेंज किया और बाहर की तरफ एक स्तर बना देती हैं जिसका नाम है पोषकोरक। और कुछ कोशिकाएं बेटा अंदर की तरफ अरेंज कर लेती हैं अपने आप को, जो अपने आप को बेटा अंदर की तरफ अरेंज करती हैं, यही क्या कहलाता है, इनर सेल मास, ठीक है। तो बेटा ये था तुम्हारा क्या, ये है बच्चा कोरक पुटी, ठीक है, ये क्या है बेटा, ये था जी बेटा तुम्हारा कोरक पुटी। कोरक पुटी यानी कि ब्लास्टोसिस्ट, है ना, ब्लास्टोसिस्ट। और यही वो अवस्था होती है जिस अवस्था पर ये जाकर कहां धंसता है प्यारे बच्चे, जहां पर जाकर ये हमारा जहां पर जाकर प्यारे बच्चे, है ना, जहां पर जाकर क्या होता है नहीं स्वानी, अभी भाई दीदी ने कुछ नहीं खाया, ठीक है जल्दी 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 से बताओ, जहां पर जाकर प्यारे बच्चे ये यूट्रस के अंदर जाकर धस जाता है, ठीक है। तो यही वाली स्टेज है, कोरक पुटी स्टेज है, ठीक है, कौन सी, कोरक पुटी। अच्छा मैं बता देती हूं, जो ये पोष कोरक है बेटा, इसका काम क्या है भाई, नाम से ही समझ में आ रहा है, पोष पोष पोष। पोष का मतलब बेटा, पोष वर्ड कहां से आया है, पोषण से, तो इसका काम है पोषण देना। अब बेटा पोषण किसको देगा, है ना, पोषण किसको देगा, आप मुझे एक बात बताओ भाई, जैसे हमने एनिमल्स के प्लांट्स के केस में पढ़ा था, है ना, जैसे हमने प्यारे बच्चे प्लांट्स के केस में पढ़ा था, बेटा प्लांट्स के केस में क्या पढ़ा था, जल्दी 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 फटाफट से मुझे बता दो भाई। वहां पर भी तो जितने भी लिविंग सेल्स होती हैं उन सबको खाने की, पोषण की जरूरत होती है, और बेटा वहां पर जो पोषण मिलता था, वहां पर पोषण भैया काहे से मिल रहा था, तुम लोग बताते नहीं हो, भ्रूण कोश, भ्रूण पोष से, है ना, भ्रूण पोष नाम से ही समझ में आ रहा था कि जहां पर पोषण, है ना, जहां पर भ्रूण को वो पोषण देता है, सेम ऐसे ही यहां भी तो कोई पोषण देने वाला चाहिए होगा, क्योंकि बेटा हाँ, अरे ये ओवरी में नहीं होता कोरक पुटी, वहां पर बना है, अभी दिखाऊंगी उस चित्र में आगे जाके, है ना, जल्दी बताओ। तो बेटा इसीलिए इसका काम क्या है, पोषण देना। और जो ये वाली सेल है इनर सेल मास, प्यारे बच्चे इनर सेल मास का मतलब क्या है, यहां पर नाम से ही समझ में आ रहा है,
इनर 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 का मतलब होता है अंदर, है ना। सेल कोशिकाएं, मास मतलब समूह, मतलब ये कोशिकाओं का ऐसा समूह है अंदर की तरफ जिसके पास ऐसी कैपेसिटी होती है कि बेटा ये अंदर से कोई सी कैसी भी सेल बना सकता है। ये हर तरह, है ना, ये आके जाके किसी भी ऑर्गन को जन्म दे सकता है। ठीक है प्यारे बच्चे, जल्दी 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 जल्दी। अब देखो वापस फिर से यहाँ पर जो मैंने डायग्राम बना रही थी, हमारा क्या बन चुका था बेटा, हमारा बन चुका था तूतक। अब इसी में ही क्या हुआ बेटा, ये बना देगा कोरक पुटी, है ना। हाँ जी, क्या बना देगा बच्चा, कोरक पुटी। जहां पर कोरक पुटी में क्या होता है, ये अपने आप को एक भित्ति तो बाहर की तरफ होती है, ट्रोपोब्लास्ट बना देते हैं ये, है ना। लो ये क्या बन चुका है बेटा, ट्रोफोब्लास्ट। और कुछ सेल्स अंदर की तरफ अपने आप को अरेंज कर लेती हैं जिनसे इनर सेल मास बनता है। और बेटा ये कोरक पुटी ही वो अवस्था है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, कोरक पुटी ही वो अवस्था है जब ये जहां कहां इम्प्लांट होते हैं, कहां पर, यूट्रस के अंदर जाकर के। ठीक है, फटाफट 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 से मुझे बताओ क्या यहां तक की बातें सभी को क्लियर है या नहीं। तो देखो तूतक जो है लगातार विभाजित होता जाता है। बेटा ये था तुम्हारा तूतक, जो गेंदनुमा संरचना दिख रही थी। तूतक मतलब जिसको हमने क्या कहा था बच्चा, जिसको हमने मोरूला कहा था। तो तूतक में लगातार विभाजन होता है और जैसे जैसे बेटा ये कहां, गर्भाशय की ओर बढ़ता है, तो बेटा ये कोरक पुटी में परिवर्तित हो जाता है। कोरक पुटी में होता क्या है कि कुछ सेल, कोरक खंड मतलब सेल, है ना, जो कुछ सेल होती हैं वो बाहरी एक परत बनाती हैं। ठीक है, बाहरी परत बनाते हैं और उस बाहरी परत को हम ट्रोफोब्लास्ट यानी कि बेटा इसको पोष कोरक कहते हैं। ठीक है, ये बाहर की तरफ एक लेयर बना ली इन्होंने जिसको हमने पोष कोरक कहा है ना। और बहुत सारी एक कोशिकाओं का समूह अंदर भी होता है जिसको अंतर कोशिका समूह या फिर प्यारे बच्चे इनर सेल मास कहते हैं। बेटा इनर सेल मास के जो सेल होती हैं उनके पास प्यारे बच्चे कैपेसिटी होती है कैसी भी, हर तरह की, क्या करने का बेटा, ये कुछ भी, अब जो हमारे अंदर के अंग बनेंगे, हाथ पैर या जो भी बच्चे का भ्रूण का, वो सब इसी से ही बनता है, इनर सेल मास से। और जो पोष कोरक है वो इसको क्या करती हैं बेटा, पोषण देती हैं। ठीक है, वो क्या करती हैं बेटा, पोषण देती हैं। ठीक है, तूतक मतलब ये ठोस अवस्था। ठीक, अब सुनो, अब अगला टर्म है तुम्हारा क्या बेटा, नेक्स्ट टर्म है तुम्हारी अंतःरोपण। अंतःरोपण क्या है, अंतःरोपण यानी कि इम्प्लांटेशन आ जाता है। बेटा इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है भाई, इम्प्लांटेशन का सीधा सीधा मतलब है कि ये सारी चीजें कहाँ चल रही थी, ये सब कुछ यूट्रस के अंदर चल रहा है। एक बार और पूरी कहानी सुन लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। फर्टिलाइजेशन कहाँ पर हुआ था बेटा, फर्टिलाइजेशन हुआ था तुम्हारा, कौन सी अवस्था है ये, तुम्बिका में, तुम्बिका पे हुआ। इसी से क्या बना जी बेटा, इसी से बन गया प्यारे बच्चे तुम्हारा क्या बना, जल्दी 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 आंसर कर दो मेरे को। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पहले बना तुम्हारा युग्मनज, युग्मनज के अंदर हुआ विभाजन 2 कोशिकीय अवस्था, फिर बेटा ये 4 कोशिकीय अवस्था, फिर बेटा उसके बाद कितना 8 कोशिकीय अवस्था। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा जी तुम्हारा 16 कोशिकीय अवस्था। ठीक है, तूतक, तूतक बन गया ये पूरा का पूरा, है ना। और फिर इसके बाद बेटा अब फाइनली, अब इसके बाद फाइनली क्या बना है बच्चा तुम्हारा, कोरक पुटी, जिसमें तुमने क्या देखा भाई, कोरक पुटी कहाँ, जो हमारी अंतः गर्भाशय भित्ति है इसमें जाकर धस जाती है, जिसमें एक स्तर तो बच्चा बाहर की तरफ बनाती है और जो स्तर ये बाहर की तरफ बनाती है ये पोष कोरक बताया मैंने। देखो तूतक तो पूरा एक ठोस समूह है कोशिकाओं का, पोष कोरक में एक लेयर बाहर बनी और प्यारे बच्चे यहाँ पर क्या होती हैं, इनर सेल मास। तो भाई जब हमारी कोरक पुटी गर्भाशय की अंतः गर्भाशय भित्ति में जाकर धसती है तो यही क्या कहलाता है बेटा, यही कहलाता है ना, यही कहलाता है इम्प्लांटेशन। यही क्या कहलाता है प्यारे बच्चे, यही कहलाता है अंतःरोपण। हाँ जी, अब मुझे जल्दी से फटाफट 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 से बता दो सुमैये, वो इम्प्लांटेशन थोड़ा ही था बेटा, अलग टर्म हो गई कुछ और है।
इम्प्लांटेशन तो अभी बता रही हूँ, वीर्य सेचन था वो, वीर्य सेचन था, है ना। जल्दी 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 बता दो। अब अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये अंतःगर्भाशय भित्ति, ये क्या है? अंतःगर्भाशय, अंतःगर्भाशय भित्ति, है ना। अंतःगर्भाशय भित्ति, बेटा ये क्या है जी? ये है बच्चा तुम्हारा पोष कोरकपुटी, है ना। ये क्या है बेटा तुम्हारी? ये है कोरकपुटी। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा? जब कोरकपुटी, जब बेटा क्या होता है भाई मेरे, जब कोरकपुटी अंतःगर्भाशय भित्ति में, अंतःगर्भाशय भित्ति में जाकर, अंतःगर्भाशय भित्ति में, अंतःगर्भाशय भित्ति में जाकर क्या होती है बेटा? जाकर ये धस जाती है ना, जाकर धस जाती है ना, धस जाती है। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? यही प्रक्रिया प्यारे बच्चे कोरकपुटी, यही प्रक्रिया अंतःरोपण कहलाती है। ठीक है, अंतःरोपण कहलाती है। यही प्रक्रिया क्या है बेटा? अंतःरोपण कहलाती है, यानी कि इम्प्लांटेशन कहलाती है। ठीक है, बताइए क्या यहाँ तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है या नहीं? तो आगे जो भी बच्चे की वृद्धि होती है, ठीक है, आगे जो भी बच्चा आगे ग्रो करेगा, जो उसकी वृद्धि होगी, तो प्यारे बच्चे जल्दी 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 से बताओ, है ना, वो यहीं पर होगी। इसी से आगे अब बच्चे की वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी, इसी से बच्चे के हाथ पैर बाकी सारी चीजें बनती हैं। बताइए क्या यहाँ तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है या फिर नहीं? एंड आई होप अगर यहाँ तक की बातें क्लियर हैं तो बहुत ही आसान आज का टॉपिक था। हाँ 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 दीदी स्कूल का टाइम हो गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, है ना, 1 मिनट दो बस मुझे। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक क्या है बेटा? इसका नेक्स्ट टॉपिक है जो तुम्हारा अपरा, है ना। और अपरा, है ना, अपरा मतलब क्या है बेटा? अपरा यानी कि प्लेसेंटा। भाई प्लेसेंटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बेटा अपरा भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और अपरा से भी तुम्हारे पेपर में बच्चा क्वेश्चन आता है। ठीक है, अपरा से भी तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आता है, तो इसलिए इस पर अभी लिख लो, है ना, इस पर अभी लिख लो इंपॉर्टेंट जो अभी पढ़ाया है ना, कोरकपुटी इंपॉर्टेंट। मैं तुम्हें वो हर पॉइंट बताती जाती हूं कि यहां से तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, यहां से तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, या तुम्हारे एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ सकता है। जो जो चीजें बेटा तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप यहां तक की बातें अगर सबको क्लियर है तो फिर आज की क्लास को रखते हैं यहीं, है ना। अपरा फिर आगे कल के क्लास में कंटिन्यू करेंगे, एंड आई होप जो आज मैंने बताया है वो सबको क्लियर होगा। बिल्कुल बेटा बिल्कुल तुम्हारा वन शॉट आएगा। ठीक है, वन शॉट जो है यूट्यूब पर रहेगा पर अभी नहीं। ठीक है, वन शॉट आएगा बेटा तुम्हारा, कब आएगा बच्चा? वन शॉट जब ही आएगा, है ना। हाँ जी, वन शॉट प्यारे बच्चे तुम्हारा तभी आएगा। तो इसलिए प्यारे बच्चे जब थोड़ा सा लगेगा कि भूलने लगे, क्योंकि अभी तो मैंने सब पढ़ाया है तो तुम्हें याद ही है। ठीक है, तो चलिए भाई, हाँ जी रमन भाई पढ़ लो, पढ़ने आए हो तुम लोग। ठीक है बेटा, चलो चलो चलो, तो तब तक के लिए बाय बाय। स्कूल में जाओ, बढ़िया से पढ़ो। चलिए कल मिलेंगे सेम टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।